हेलो बच्चों। आज हम हिंदी के पाठ के हेलो बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि हमारा जो भाषा बुक है, जैसे भाषा अभ्यास और भाषा माधुरी, ये दोनों पुस्तक के जितने भी पाठ थे उन सारे पाठों के प्रश्न उत्तर हमने पूरे वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन आंसर। जैसे एग्ज़ाम में आते हैं ना कि पूरे क्वेश्चन, जैसे कि आपके भाषा अभ्यास, फिर भाषा माधुरी, फिर व्याकरण, जो जितने भी पाठ हैं सारे से प्रश्न उत्तर आते हैं। फिर पत्र लेखन, जैसे कि आपका एग्ज़ाम में होता था, फाइनल एग्ज़ाम में essay 1 essay 2 में, तो उसी तरीके के प्रश्न उत्तर हम आज करेंगे। तो हम इस वीडियो में प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको देखकर उनको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। इससे क्या होगा ना कि आपको क्या हैबिट भी हो रहेगी कि कैसे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, क्योंकि इस साल तो आप देख रहे हो कि आपकी स्कूल खुली नहीं है और जो टेस्ट या एग्ज़ामिनेशन हो भी रही है वो ऑनलाइन, और ऑनलाइन से आप उतनी प्रॉपर तरीके से तो दे नहीं पा रहे हो। लिमिटेड क्वेश्चन रह रहे हो, लिमिटेड टाइम रहती है, उसी में आप देते हो। तो इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देख के उसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, जिससे क्या होगा कि आपका प्रैक्टिस भी होगा और आप अ, खुद से करने की ट्राई भी करोगे। जैसे कि आप जब फ्री टाइमिंग में रहते हो तो वैसे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करोगे। तो आज हम शुरू करते हैं क्वेश्चन पेपर। आप देख सकते हो आपका जो एनुअल एग्ज़ाम होता है ना, वार्षिक परीक्षा, उससे संबंधित ये प्रश्न है। तो शुरू करते हैं। जैसे इसमें आप देखो, आप जब फ्री रहोगे ना तो टाइम ड्यूरेशन यहाँ दिया है कि आप 2.5 आवर में, और इतने सारे क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है तो आप ट्राई करोगे। उससे क्या आपका प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी हो जाएगी और आप सारे क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करना भी सीखोगे। तो शुरू करते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के विस्तृत उत्तर दीजिए। तो क्या है, बिस्तर पर परे परे बेटिना की आंखों से आंसू क्यों बहने लगते थे। आपने पाठ में पढ़ा है और मैंने क्वेश्चन आंसर भी इस चैप्टर का पूरा करवाया है, तो आप खुद से ट्राई करोगे कि वो क्यों एक्सीडेंट के बाद वो बहुत ही अपने को डिप्रेस हो गई थी और वो सोचती थी कि हम फिर कभी नहीं उठ पाएंगे और अपना नृत्य नहीं कर पाएंगे, इसलिए उदास थी। दूसरा है, देखिए, बाबा भारती ने डाकू खड़क सिंह से क्या प्रार्थना की और क्यों। ये भी आपने पढ़ा है, क्योंकि वो चाहता था कि ये जो बात हुई, तुमने जो मुझे धोखा देकर मेरा घोड़ा चुराया, तो ये बात किसी और को मत बताना, नहीं तो कोई भी गरीब पे विश्वास नहीं करेगा, है ना। फरियादी राजा के पास क्या फरियाद लेकर आया, क्योंकि उसकी बकरी मर गई थी, यही फरियाद लेकर आया था ना राजा के पास। चीन के राजा ने सैनिकों की भर्ती क्यों शुरू कर दी, क्योंकि वो अपना जो साम्राज्य को फैलाना चाहता था, इसलिए वो सैनिकों की भर्ती शुरू कर दिया था ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा देशों पर राज कर सके और युद्ध करे और जीत सके। तो ये सारे प्रश्न हैं, ये आप खुद से ट्राई करोगे बैठ के कि सारे, जैसे तो हर एक चैप्टर के आप कर लोगे, लेकिन एक साथ सारे चैप्टर के पूरे बुक से दिया जाए तो आप थोड़े से कंफ्यूज होगे। तो इस तरीके क्वेश्चन को आप ध्यान में रख के और खुद से सॉल्व करोगे। दूसरा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। अंधेर नगरी में सारी चीज़ें कितने में मिलती थी, तो पढ़े थे ना आपने कि टके सेर के भाव से मिलती थी। हरित ने पौधों की देखभाल किस प्रकार की, बहुत ही लगन के साथ की थी, है ना। भारत, फिर अगला है, बाबा भारती ने घोड़े का नाम क्या रखा था, तो सुल्तान। केवल एक वाक्य में उत्तर देना है, तो लिखोगे बाबा भारती ने घोड़े का नाम सुल्तान रखा। वल्लभ भाई को देश किस नाम से याद करता है, तो लौह पुरुष के नाम से, सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से सारे प्रश्नों के उत्तर आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे। सबके मार्क्स भी दिए हैं और सारे प्रश्न भी। अगला है, निम्नलिखित कथन किसने किससे कहा, ये भी आप क्वेश्चन पढ़ के आंसर दे सकते हो। उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी, बाबा भारती ने खड़क सिंह से कहा था। भारत जाने की दिशा और सही रास्ता बताओ, तो ये प्रश्न
चीन के राजा ने एक पराजित राजा से पूछा था। फिर यह टिकट आप ले लीजिए, आपके ही नाम है। तो ये किसने कहा था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने बड़े भाई से कहा था। फिर भारे पर ही कुर्ता ला दो, ये चांद का कुर्ता पाठ में आपने पढ़ा है। चांद ने अपनी माँ से कहा। अब फिर आप देख सकते हो यहाँ प्रश्न उत्तर है, फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। पौधे ने जैसी डैश जैसी क्रिया की। ठीक है, आप खुद से प्रश्न सारे देख सकते हो और सारे को सॉल्व करने की कोशिश करोगे, जिससे क्या होगा, आपका जितना भी नॉलेज है ना वो बढ़ेगा ही, और अच्छे से तैयारी कर पाओगे सारे चैप्टर्स के। फिर अगला है, सही विकल्प को चुनकर शब्दार्थ लिखिए। संकल्प का निश्चय, गुलाम का होगा आपका दास शब्दार्थ। तो यहाँ सारे मैंने प्रश्नों के उत्तर लिख दिए हैं, जैसे सिंधु का समुद्र, बांका का सुंदर। फिर अगला है, निम्नलिखित पदांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको इस पदांश को पढ़ना है कि यह किस पाठ से ली गई है और उसके अनुसार आपको उत्तर देना है। तो आप देख सकते हो यहाँ मैंने सारे उत्तर लिखे हुए हैं। आप खुद से पढ़ोगे और खुद से समझोगे तो ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हो, और फिर आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी तरीके से हो जाएगी। फिर अगला भी है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ऊपर है पदांश, इसका मतलब, और नीचे है गद्यांश मतलब कहानी दिया हुआ है और इनका उत्तर देना है। तो इन प्रश्नों के भी उत्तर मैंने दे दिया है। आप इस प्रश्न को पढ़ेंगे और खुद से सॉल्व करेंगे। उत्तर मैंने लिख दिया है। निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलिए। वचन, एक वचन बहुवचन आपने पढ़ा है, खिड़कियाँ, शंका, शंकाएं, चीज, चीजें, पत। फिर आपका हो गया। उसके बाद अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के सही जगह पर बिंदु यानी चंद्र बिंदु और अंक की मात्रा लगाना है। तो यहाँ मैंने लगा दिया है, आप पढ़ोगे, आप समझोगे। कारक चिन्हों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर कारक के चिन्ह, कर्ता ने, कर्म को, करण से, ये सारे पढ़े हो ना, तो आपकी इसके अकॉर्डिंग भरना है। फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ मैंने फिल कर दिया है। नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखें, मतलब उल्टे अर्थ वाले शब्द। अनेक का एक, घटता, बढ़ता, आकाश, पताल। अगला प्रश्न है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, नाव को चलाने वाला, नाविक। फिर अगला है, मित्र, मित्र का आपका लिखना है, लोहे का काम करने वाला, लुहार। फिर छपाई जहाँ होता है, छापा खाना। फिर है निम्नलिखित मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। मुंह मोड़ लेना, विपत्ति के समय सभी मुंह मोड़ लेते हैं, है ना, ये भी वाक्य बन सकता है। आप इसके अकॉर्डिंग और भी बना सकते हो। हवा से बातें करना, सुल्तान की चाल इतनी तेज थी कि लगता था वह हवा से बातें कर रहा है। फिर अगला है, निम्नलिखित का निबंध लिखना है किसी एक पे। तो आप ये लिख सकते हो। यदि आपको इस प्रश्न में कोई परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हो, मैं उसका जवाब लिख दूंगी, या फिर किसी निबंध पे आपको प्रॉब्लम हो तो आप लिख सकते हो। फिर अगला है प्रश्न समाचार पत्र लिखन। तो पत्र लेखन भी आपको किसी एक पे लिखना है। यहाँ मैंने एक प्रश्न के ऊपर पत्र लिखा है, जैसे परीक्षा की तैयारी के विषय में माता पिता को पत्र लिखना है। तो आप सबसे पहले ऊपर ये दोगे, लिख लोगे परीक्षा भवन, डीएवी पब्लिक स्कूल, या भी जो भी स्कूल है लिख सकते हो। फिर दिनांक, उसके बाद आदरणीय माताजी एवं पिताजी, सादर प्रणाम। उसके बाद बीच में इस तरीके से आप लिख सकते हो, या फिर आप इसके अकॉर्डिंग अलग भी कुछ भी लिख सकते हो, दूसरा भी किसी, जैसे कि पढ़ाई मेरी कैसी चल रही है, पढ़ाई में क्या परेशानी है, मेरी परीक्षा सामने आ चुकी है। यहाँ मैंने लिख दिया है। मैं यहाँ ठीक हूँ, आशा करती हूँ कि आप भी सकुशल होगे। मेरी परीक्षा अगले महीने से शुरू होने वाली है। इसके लिए मैं रोज़ दिन रात मेहनत कर रही हूँ। मैं प्रतिदिन गणित के 10 सवाल कर रही हूँ, हल करती हूँ। अन्य विषयों के प्रश्न उत्तर याद करके उन्हें लिखने का अभ्यास करती हूँ। हिंदी गणित की कठिन शब्दों को बार बार लिखकर अभ्यास करती हूँ। कुछ सवाल एवं प्रश्नों के समझ ना आने पर शिक्षक से पूछ लेती हूँ। आशा करती हूँ कि हर बार की तरह इस बार भी अच्छे अंक आएंगे। आप सभी को प्रणाम एवं छोटे नकुल को मेरा प्यार कहिएगा। आपका प्यारा या आपकी प्यारी, फिर आप नाम लिख सकते हो। इस तरीके से
प्रश्न उत्तर का भी आप अभ्यास करोगे, जैसे पत्र लेखन का अच्छी तरह से अभ्यास करोगे, क्योंकि इसमें यदि आप ऊपर स्टार्टिंग या एंड कहीं भी आप मिस्टेक करोगे ना, तो इसमें मार्क्स अधिक कटते हैं। फिर अगला है आपका निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ के प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो इसमें एक गद्यांश लिखा हुआ है, ये आपके बुक से संबंधित नहीं है, बाहर से लिखे हुए हैं, तो आपको इसको ध्यान से पढ़ना है और इसके अकॉर्डिंग प्रश्नों के उत्तर को लिखना है। जैसे कछुआ कहाँ रहता था, तो इन सारे प्रश्नों के उत्तर मैंने बगल में लिख दिया है। आपको फुल सेंटेंस में आंसर लिखना है। मैंने इसका जो राइट आंसर है उसका एक वर्ड लिखा है, आपको पूरा, जैसे कछुआ कहाँ रहता था, तो कछुआ सरोवर में रहता था। हंसों के क्या नाम थे, तो हंसों के नाम सृजान और चतुर था। हंस कछुए को कैसी कथा सुनाते थे, तो रोचक। हंस कछुए को रोचक कथा सुनाते थे। प्रतिदिन शब्द में एक वाक्य बनाइए। तो हमें प्रतिदिन स्नान करना चाहिए, या मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ। इस तरीके से आपको प्रश्नों के उत्तर को करते जाना है। फिर अगला है जीवन मूल्य पर आधारित प्रश्न। क्या हमें भी बाबा भारती की तरह सब पर विश्वास करके करने वाला और सबकी मदद करने वाला होना चाहिए? क्यों? पाठ में आपने पढ़ा है कि किस तरीके से बाबा भारती ने जो डाकू खड़क सिंह था, उसका मतलब उसकी बात में आकर और उसकी मदद करने के लिए उसे घोड़े पे बैठाया, और क्या होता है कि वो खड़क सिंह उस घोड़े को लेकर फरार हो जाता है। लेकिन फिर भी उन्होंने उसे कुछ नहीं कहा, और बल्कि लास्ट में उससे यही कहते हैं कि इस बात को कभी किसी से मत कहना, नहीं तो कोई भी गरीब पे विश्वास नहीं करेगा। तो इसमें क्या था उनका, कि ये उनका जो सोच था वो उस डाकू से बहुत ही अलग था। वो उससे हड़पना चाहता था घोड़े को, लेकिन वो घोड़े लेने के बाद भी मतलब गुस्सा नहीं होते और ना ही उसे कुछ गलत करते हैं, बल्कि उसे यही सीख देते हैं कि किसी और के साथ ऐसा मत करना, इस बात को किसी को मत बताना। तो ये जो था विश्वास ही था कि उन्होंने एक डाकू को इतनी बड़ी सीख दी, और उस सीख का ये फ़ायदा भी होता है कि डाकू जो था बाद में उस घोड़े को वापस लौटा भी देता है। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है ना कि बाबा भारती जिस तरह सबकी मदद करने का भी उनका सोच था, तभी तो वो मदद करते हैं, और सबकी मदद करनी भी चाहिए। क्योंकि आप ये तो नहीं जानते हो कि कौन आपको धोखा देने वाला है, लेकिन यदि कभी आप किसी की मदद नहीं करोगे तो उसे बहुत बड़ी परेशानी भी हो सकती है। ये मान लो आपकी वो जो खड़क सिंह था, जिसने एक नाटक करके वहाँ पर ज़मीन पे लेट गया था, कि बैठा था कि पेड़ के नीचे, कि आप कोई मुझे अपनी जगह तक पहुँचा दो। मान लो कि वो सच में यदि वैसा व्यक्ति रहता, उस अपाहिज रहता और नहीं चलने लायक रहता, और उसकी बाबा भारती मदद नहीं करते, तो कितनी बड़ी मुसीबत में फंसा रहता था। तो इसलिए हमें सबकी मदद करनी चाहिए, और सब पर विश्वास कर भारत की तरह सब पर विश्वास करने वाला और सबकी मदद करने वाला भी होना चाहिए, क्योंकि कोई भी बड़ी मुश्किल में फंसा हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आप सारे प्रश्नों के हल करने की खुद से कोशिश करोगे, जिससे क्या है कि आपकी अच्छी तरीके से तैयारी भी पूरे पाठ की हो सकती है। तो आप अच्छी से कोशिश करोगे। इस क्वेश्चन पेपर से संबंधित किसी भी प्रश्न पे यदि आपको कन्फ्यूज़न हो, और यदि आप नहीं समझ सकते पाओगे, तो आप कमेंट बॉक्स पे लिखोगे, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये लिखना ना भूलें, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।